हम लोग क्लास 7 का सेट्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो पिछला वीडियो में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1A का। आज हम लोग क्वेश्चन 5 से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि कोई ये जो 1 2 3 4 5 ये सब जो दिया हुआ है वो एक सेट है और उसको हम लोग को सेट बिल्डर में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हम लोग को किस में लिखना है, सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर में लिख के दिखाना है। तो हम लोग जानते थे कि सेट बिल्डर मतलब होता है स्टेटमेंट फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्म। मतलब इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और एक्स सच दैट एक्स इज अ vowel of इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट ये देखिए, ये जो रोस्टर फॉर्म में हम लोग को दिया हुआ है A E I O U, तो इसको हम लोग वॉवेल बोलते हैं। A E I O U को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। और इसी को हम लोग को सेट बिल्डर में लिखना था। और सेट बिल्डर में हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट फॉर्म में इसका क्या लिखे, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर देखिए, ये देखने से हम लोग को नहीं लग रहा है कि 5 का टेबल चल रहा है, 0 5 10 15। ये 5 का टेबल चल रहा है, लेकिन कहाँ तक चल रहा है, 15 तक चल रहा है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल है तो 5 p k c कुछ भी लिख दो तो 5p हम लिख देते हैं। एक्स जो है वो इस सेट का मेंबर है और वो मेंबर कैसा है, वो 5 का मल्टीपल है। और फिर ये सब कहाँ का नंबर दिख रहा है हम लोग को, ये होल नंबर है। और p जो है वो बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर में। p किस में बिलोंग्स कर रहा है, होल नंबर में। और आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p जो है वो लेस देन है, भी नहीं बोल सकते, एक्स बोल सकते। एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है 15। तो इसका स्टेटमेंट फॉर्म ये हो गया। इसका स्टेटमेंट फॉर्म क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5p। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5p। और p जो है वो होल नंबर का नंबर है। और जो यहाँ का एलिमेंट है वो कैसा एलिमेंट है, वो 15 के इक्वल और 15 से छोटा है। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड का। थर्ड का देखिए, थर्ड को तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये जो है ऑड नंबर है। और ऑड नंबर किसका है, जो 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। एक्स जो है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, मेंबर है। और वो कैसा मेंबर है, वो ऑड नेचुरल नंबर है। इसको देखते हैं हम लोग, ये कैसा लग रहा है हम लोग का, ये लग रहा है इंटीजर जैसा। और इंटीजर में कहाँ तक का हम लोग को लग रहा है, नेगेटिव पूरा लिया हुआ है और इंक्लूड है 0 तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ बिलोंग्स करता है, इंटीजर में। और वो कैसा इंटीजर है, एक्स जो है वो जीरो के, एक्स जो है वो 0 के इक्वल और 0 से छोटा है। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग लिख लिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिए क्वेश्चन नंबर 5 का। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या पता करना है कि ये जो गिवन सेट है वो इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। इसमें बताना है कि इनफाइनाइट है फाइनाइट है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। तो इसको बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो है सेट बिल्डर में दिया है, इसको हम लोग को रोस्टर में चेंज करना पड़ेगा। तो रोस्टर में हम लोग चेंज करते हैं। देखिए क्या बोला, एक्स जो है इस एलिमेंट का मेंबर है, एलिमेंट है। और कैसा एलिमेंट है, 4 से ग्रेटर है। और एक्स कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर हम लोग क्या जानते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम लोग को कैसा लिखना है कि 4 से बड़ा लिखना है। तो 4 से बड़ा क्या देगा, 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अभी कहाँ तक जा रहा है वो हमको पता नहीं। तो इसको हम लोग काउंट कर पाएंगे, नहीं काउंट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इनफाइनाइट सेट। यहाँ लिख दिए, ये हो जाएगा हम लोग का इनफाइनाइट। सेकंड नंबर देखिए, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5, यहाँ ग्रेटर था, यहाँ लेस है। और एक्स कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, होल नंबर। और होल नंबर क्या होता था, 0 1 2 3 4 5 ये सब होता था। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले। इसको हम लोग रोस्टर में लिख लेते हैं, इस सॉर्ट बिल्डर में है, इसको हम लोग रोस्टर में लिख लेते हैं। एक्स जो होल नंबर का मेंबर है और 5 से छोटा है, मतलब वो 0 1 2 3 4 इतना ही होगा, क्योंकि 5 से छोटा इतना ही होल नंबर होता है। और ये देखिए इसके एलिमेंट को हम लोग आसानी से काउंट कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनाइट। ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट, शॉर्ट में लिख दिए, ये हो जाएगा फाइनाइट, FIN, फाइनाइट सेट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। एक्स जो है इंटीजर का एलिमेंट है और एक्स क्या बोल रहा है, 5 से छोटा है। तो पूरा नेगेटिव इसके अंदर आ जाएगा। देखिए इधर डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इतना आ जाएगा। इसको भी हम लोग आसानी से काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इधर डॉट 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 लगा हुआ है, इधर बहुत आगे तक जा रहा है इधर, इसीलिए इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट हो गया। ये तो देखने से ही पता लग रहा है ये डॉट 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 है इधर, मतलब कितना और इंटीजर गया हुआ है पता नहीं। तो ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये इनफाइनाइट है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। देखिए कोई भी स्टेटमेंट में दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले हम लोग रोस्टर में चेंज करेंगे, तभी हम उसको फाइनाइट और इनफाइनाइट बता देंगे। अब इसमें ऑलरेडी रोस्टर में दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट हम लोग बता दिए। अब देखिए फिर स्टेटमेंट में हम लोग दिया हुआ है, सेट बिल्डर में दिया था, इसको रोस्टर में पहले चेंज करते हैं हम लोग। ई नंबर क्या बोल रहा है, एक्स जो है वो लेस देन है 1 से। एक्स जो क्या लेस देन है 1 से। और एक्स कहाँ बिलोंग्स कर रहा है,
नेचुरल नंबर में, एक्स कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, तो 1 से ही छोटा है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये खाली है, तो ये एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। ये एम्प्टी सेट है, ठीक, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है। 6 नंबर देखिए, f इजिकल टू एक्स सच दैट एक्स में वैसा एलिमेंट रहेगा जो 1/n² + 1 के फॉर्म में होगा, और n कहाँ बिलोंग्स करेगा, n इंटीजर में। अब देखिए n का कुछ भी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू बहुत सारा, इंटीजर मतलब बहुत सारा हो जाता है, तो इसका भी हम लोग यदि सेट बनाएंगे तो इसका बनेगा, जैसे सबसे पहला इंटीजर हम लोग ले लेते हैं 0। अब यहाँ हम लोग 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 1, तो x का पहला एलिमेंट 0 जब पुट करेंगे तो 1 आएगा। अब यदि -1 पुट करेंगे तो -1 + 1, -1 का स्क्वायर 1 और 1 2, -1 पुट करेंगे तो 1/2। इस तरह से इसमें बहुत सारा आ जाएगा, तो इसलिए ये भी इनफाइनाइट है, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी इनफाइनाइट सेट का दिया हुआ है, इंटीजर है। अरे इंटीजर का कहाँ से कहाँ तक दिया ये तो नहीं पता हम लोग को, तो हम लोग को जब उसका सेट जिसका एलिमेंट पुट करना है ऑलरेडी इनफाइनाइट है, तो इसीलिए सेट का भी मेंबर जो होगा एलिमेंट होगा इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को एम्प्टी और सिंगलटन बताना है। एम्प्टी में बताए थे कि कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और सिंगलटन में सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट में एक ही एलिमेंट है, ये हो जाएगा हम लोग का सिंगलटन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एस सिंगलटन। बी का हम लोग देखिए, ये भी हम लोग का किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में, इसको रोस्टर में हम लोग क्लियर करते हैं। x² - 9 = 0। अब x जो है इंटीजर में बिलोंग्स कर रहा है, तो देखिए इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आता है, और हम लोग को क्या रखना है कि x का वैसा वैल्यू रखना है जिसको 9 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू यदि हम लोग 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 क्या रहा है 0, और फिर हम लोग -3 का स्क्वायर रखते हैं, -3 - 9 0, तो मतलब 3 और -3, इसमें दो एलिमेंट हम लोग रख सकते हैं, -3 और 3। x जो है कहाँ का बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर में। अब ये हम लोग का x² - 9 = 0 आ जा रहा है। अब इस सेट में हम लोग का कितना एलिमेंट आ गया, 2 एलिमेंट आ गया, -3 और 3। अब -3 और 3 आ गया, तो हम लोग को एम्प्टी के लिए एक एलिमेंट चाहिए, सिंगलटन के लिए सॉरी एम्प्टी के लिए 0 मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, और सिंगलटन के लिए एक। अब इसमें 2 आ गया, तो ये ना ही एम्प्टी है ना ही सिंगलटन है, तो इसको हम लोग पेयर सेट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, पेयर सेट। पेयर में है, जोड़ा में है, ठीक। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या बोला, एक्स जो है वो एलिमेंट है, वैसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करने पर 25 आना चाहिए। एक्स जो है नेचुरल नंबर बिलोंग्स करता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। तो सिर्फ एक ही नंबर है 5, -5 भी है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर भी 25, लेकिन -5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसमें सिर्फ हम लोग 5 लिखेंगे। और एक एलिमेंट आ गया, तो ये हम लोग का कैसा सेट है, सिंगलटन है। 4 नंबर इसका देखते हैं हम लोग, डी नंबर। देखिए एक्स वैसा एलिमेंट है जो 5x - 4 = 0, और एक्स बिलोंग्स करना चाहिए होल नंबर में। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, तो 5x -4 है, उधर जाके कितना जो +4, और x इक्वल टू निकालेंगे 4/5 पर, 4/5 होल नंबर नहीं होता। इस तरह से देखिए, ये 5x -4 इधर जाएगा +4, तो x बराबर कितना जाएगा 4/5, और 4/5 होल नंबर नहीं होता है, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये कहलाएगा हम लोग का एम्प्टी सेट। ये क्या कहलाएगा हम लोग का एम्प्टी सेट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मिनिस्टर। x वैसा सेट है जिसमें कैसा, x जो है वैसा सेट है, क्या बता रहे थे हम लोग, देख रहे थे, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मिनिस्टर, मतलब एक्स जो है उसमें वैसा एलिमेंट होगा जो मिनिस्टर वर्ड से बना हो। तो एक्स को हम लोग लिख लेते हैं। मिनिस्टर में क्या है, एम है, आई है, एन है, एस ई ई आर। देखिए आई 2 बार आया हुआ है, तो आई हम लोग एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हम लोग देखे थे कि किसी भी सेट में वर्ड जिसका वर्ड का सेट बना रहे हैं उसमें लेटर यदि रिपीटेड है तो उसको 1 टाइम ही लिखते हैं। तो एक्स हम लोग का इस तरह बना। वाई देखिए, वाई कैसे बनेगा, वाई जो है वो एक सेट है इस वर्ड का, सिनिस्टर का, तो इसमें लिखिए SIN एस 2 बार नहीं लिखेंगे, TER, सिनिस्टर लिखना है। अब देखिए, अब हम लोग को इसमें बताना है कि ये इक्विवेलेंट सेट है या इक्वल सेट है। तो फर्स्ट में देखिए MINSTER और SINTER, अब दोनों में हम लोग को क्या बताना है, ये दोनों सेट में देखिए तो सेम एलिमेंट है क्या, यहाँ m है लेकिन यहाँ m है नहीं है, तो ये हम लोग का इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, इसीलिए फॉल्स है, इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। अब देखिए तो दोनों इक्विवेलेंट है, जो यहाँ है वही वही यहाँ है, तो m यहाँ है, m यहाँ नहीं है, तो ये भी इक्विवेलेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ होना चाहिए मतलब नंबर, सॉरी इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर होना चाहिए इक्वल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 ही है, तो दोनों का नंबर भी सेम नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इक्वल सेट मतलब दोनों सेट का एलिमेंट सेम होना चाहिए, इक्वल सेट मतलब दोनों सेट का एलिमेंट सेम होना चाहिए, और इक्विवेलेंट मतलब जितना नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 6 था, यहाँ 5 है, तो इक्विवेलेंट नहीं हुआ। यहाँ m है, यहाँ m नहीं है, तो इक्वल भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन 8 क्लियर हुआ। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 में क्या बोला है कि P एक सेट है जिसमें 1 और -1 है, Q एक सेट है जिसमें से x सच दैट x² = 4 और x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब वैसा सेट लेना जो इंटीजर का हो और उसका स्क्वायर करने पर 4। तो इसमें 2 नंबर आएगा, Q कैसा डिफाइंड होगा, 2 नंबर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा।
अब आर में तो हम लोग को दिया हुआ है -2 -1 1। अब देखिए हम लोग को पूछा है कि पी और क्यू इक्विवेलेंट है, पी और क्यू इक्विवेलेंट है, नहीं इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये भी फॉल्स हो गया हम लोग का। सेकंड में पी और क्यू इक्वल है, पी और क्यू इक्वल नहीं है, यहाँ 1 -1 यहाँ 2 -2 है, नहीं इक्वल है, ये भी फॉल्स हो गया। फिर थर्ड में देखिए क्यू और आर इक्विवेलेंट है, क्यू और आर नहीं इक्विवेलेंट है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ये भी फॉल्स है। फोर में देखिए पी और आर इक्विवेलेंट है, पी और आर नहीं, 2 और 3 नहीं है। 5 में देखिए क्यू और आर इक्वल है, क्यू और आर इक्वल है, नहीं है, कहाँ से इक्वल हुआ। और 6 में देखिए पी और आर इक्वल है, पी और आर भी इक्वल नहीं है। तो समझ में आया, इसमें हम लोग को सिर्फ सेट देख के बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए में वैसा सेट है जिसमें से कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में ए बी सी डी, सी में एक्स दैट एक्स इज एक्स लेस देन 5 और एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है। तो इसका हम लोग रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो कौन कौन आ जाएगा 1 2 3 4, नेचुरल नंबर का सेट लेना चाहिए जो 5 से छोटा है, ये हो गया इसका रोस्टर। अब देखिए ए और बी इक्विवेलेंट है, ए और बी ए बी इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें भी 4 है, तो इक्विवेलेंट है, ट्रू। ए और बी इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, इसमें 1 2 3 है और इसमें ए बी सी डी, तो फॉल्स हो गया। 3 नंबर ए और सी इक्वल है, हाँ ए और सी इक्वल है, ये ट्रू हो जाएगा। 4 नंबर बी और सी इक्विवेलेंट है, बी और सी इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट है, सॉरी ट्रू, बी और सी इक्विवेलेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है इसमें, और बी और सी इक्वल है, बी और सी इक्वल है, नहीं फॉल्स। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या बताना बोला है, वही इक्विवेलेंट और इक्वल। ए में वैसा एलिमेंट है जो ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर ऑड है। बी में एक्स सच दैट एक्स जो है 2n-1 है और n जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो बी कैसा बन जाएगा हम लोग का। देखिए नेचुरल नंबर मतलब 1 से पुट करना है, और देखिए यहाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 इसमें पुट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 -1 1 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और इसको पुट करें, 2 2 जा 4 -1 3, तो इसमें भी मतलब ऑड नंबर का सेट आ जाएगा। इस तरह से कहाँ तक बढ़ेगा पता नहीं। और सी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सी में कैसा लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एक्स इज इक्वल टू 4n-1, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, तो 1 पुट करेंगे तो 4 -1 3 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 -1, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 3 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 -1, 12 -1 तो कितना जाएगा 11, मतलब यहाँ 4 4 बढ़ रहा है 15, इस तरह से जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या बोला, ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है, हाँ ए में जो जो एलिमेंट है वही बी में भी इक्वल है, तो इक्वल है प्रूव करने बोला था, तो यस प्रूव हो गया, जो ए में है वही बी में है, तो इक्वल है। और सी और बी इक्वल नहीं है, सी और बी इक्वल नहीं है, हाँ सी और बी इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 1 भी है 3 भी है, ये सब इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो नहीं है, यस सी और बी इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब 12 में देखिए, 12 में क्या दिया हुआ है कि x जो इस तरह का सेट है और n उसका यूनिवर्सल सेट है, मतलब ब्रॉड सेट है, तो नेचुरल नंबर मान के n मतलब नेचुरल नंबर मान के इस सेट को आप बनाइए, नेचुरल नंबर मान के इस सेट को बनाइए। चलिए बनाते हैं हम लोग। जब नेचुरल नंबर रहेगा तो उस समय सेट कैसा बनेगा, x का वैल्यू हम लोग को नेचुरल नंबर पुट करना है, x का वैल्यू क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर। तो x का वैल्यू नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, तो 1 पुट कीजिए, 3 1 जा 3 और 1 4, पहला आ गया 4। 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 7, 3 पुट करेंगे 3 3 जा 9 और 1 10, 4 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 और 1 13, 5 पुट करेंगे 5 3 जा 15 और 1 16, 16 जो है 15 से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो इसीलिए सेट यहीं तक बनेगा। होल नंबर लेके चलते हैं, होल नंबर में अब हम लोग का 0 बढ़ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 1 1 आ जाएगा, फिर 2 3 4 पुट करेंगे तो यही आ जाएगा 1 7 10 13। अब हम लोग को नेगेटिव पुट करना है और पॉजिटिव भी पुट करना है, तो ये जो होगा बहुत बड़ा बन जाएगा। नेगेटिव पुट करेंगे -1 -2 -3, पॉजिटिव पुट करेंगे तो इधर तो वही आएगा 1 4 7 10 13, लेकिन नेगेटिव पुट करेंगे तो बहुत कुछ आ सकता है। नेगेटिव मतलब -1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो -3 + 1 -2 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 पुट करते हैं तो -6 + 1 -6 + 1 -5 आ जाएगा। तो इस तरह से इधर बढ़ता हुआ रहेगा, तो ये बन गया सेट। हम लोग को क्या बोला था कि ये इस तरह का सेट है और हम लोग को इसको टी एफ मतलब टेबुलर फॉर्म में बताने बोला है। यूनिवर्सल सेट कौन है, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का। जब नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट होगा तो इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 4 7 10 13। जब होल नंबर का यूनिवर्सल सेट होगा तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 1 4 7 10 13। और जब इंटीजर का यूनिवर्सल सेट होगा तो होल नंबर की फॉर्म में डॉट डॉट -5 -2 1 से, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग को बोला है, अगर हम लोग को रोस्टर बोला है, रोस्टर और टेबुलर एक ही होता है, नेचुरल नंबर यूनिवर्सल है, होल नंबर यूनिवर्सल है, इंटीजर भी यूनिवर्सल है। अभी सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म बनाइए, तो ये यहाँ क्या बनेगा हम लोग का, नेचुरल नंबर लेना है, इसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा आना चाहिए, तो नेचुरल नंबर 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो सिर्फ हम लोग 1 रख सकते हैं। होल नंबर में देखिए, होल नंबर में बढ़ जाएगा, होल नंबर में 0 एक आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इंटीजर में फिर क्या क्या आ सकता है, इंटीजर में भी वही आ जाएगा। -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा 4 से छोटा, 0 का स्क्वायर करेंगे 4 से छोटा 1, तो इस तरह से ये हो गया। और इस तरह से हम लोग का सेट का एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया। सेट्स पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 13 तक था, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग अच्छे से क्लियर कर लिए। आगे हम लोग एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे।